हेलो 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 वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम कर रहे थे इथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड और उसमें हम पढ़ रहे थे डियोंटोलॉजी और डियोंटोलॉजी के अंडर हम पढ़ रहे थे डियोंटोलॉजी इन इंडियन फिलोसफी, दैट इज द ड्यूटी बेस्ड एथिक्स इन इंडियन फिलोसफी। द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म, जिसके अंडर अभी तक हम वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता में किस तरह से धर्म का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, धर्म संकट का कॉन्सेप्ट आया, वो सब देख चुके हो। आज हम देखेंगे कि हमारे धर्मशास्त्र ड्यूटी बेस्ड एथिक्स के बारे में क्या कहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके देख सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। बट लेक्चर शुरू करें उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो और नोटिफिकेशन आइकन दबा दो ताकि आपको मेरे आगे भी वाली वीडियोस का पता लग जाए। शेयर तो जरूर कर देना बिकॉज इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट। हम देखेंगे ड्यूटी बेस्ड एथिक्स इन धर्मशास्त्र। ओके, डियोंटोलॉजी इन धर्मशास्त्र, इंडिया के धर्मशास्त्रों में। ओके, तो धर्मशास्त्रों में क्या हुआ, जो धर्म है, जो ड्यूटी है, उसको एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम का रूप दिया गया। ओके, तो इसमें प्राइमरी स्क्रिप्चर्स कौन से हैं? मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति। ओके, तो अब इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। तो वेदों में, उपनिषद में, रामायण में, महाभारत में एंड श्रीमद् भगवद गीता में एक्सप्लेन किया कि धर्म क्या है और उसको क्यों फॉलो करना चाहिए। बट धर्मशास्त्र जो है वो एक डिफरेंट क्वेश्चन को आंसर करते हैं। वो हमसे पूछते हैं या हमको बताते हैं कि किस तरह से अपनी एवरीडे लाइफ में भी धर्म का पालन किया जा सकता है या किया जाना चाहिए। सो ये एथिकल फिलॉसफी को एक प्रैक्टिकल कोड में बदल देते हैं, जिससे कि आपका पर्सनल कंडक्ट, आपकी फैमिली लाइफ, एजुकेशन, मैरिज, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब रूल होती हैं या फिर ये सब गवर्न होती है। तो यहाँ पे धर्म जो है वो एक सिस्टम ऑफ राइट्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन जाता है, जो कि एक इंडिविजुअल और सोशल लाइफ को रेगुलेट करता है। हम देखेंगे अभी कैसे। ओके, तो ये जो एथिकल शिफ्ट है यहाँ पे, कि अब धर्म जो है, अब क्वेश्चन जो है, एथिकल फोकस जो है वो शिफ्ट हो गया है कि व्हाट इज धर्म। ये सब अभी तक हम देख रहे थे। अब यहाँ पे है कि हाउ शुड एवरी पर्सन, हर एक इंसान, हर एक मनुष्य किस तरह अपने धर्म को डिस्चार्ज कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर रोल इन द सोसाइटी, यानी सोसाइटी में उनका जो रोल है उससे उनकी क्या क्या ड्यूटीज बनती हैं और कैसे वो उन ड्यूटीज को निभा सकता है। तो श्रीमद् भगवत गीता जो है वो इनर स्पिरिट ऑफ ड्यूटी पे एम्फसाइज करती है, बट धर्मशास्त्र जो है वो प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ड्यूटीज पे एम्फसाइज करते हैं। और धर्मशास्त्र जो है वो धर्म को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देते हैं, ताकि हर एक मनुष्य को, हर एक इंडिविजुअल को पता हो कि उनकी यूनिवर्सल ऑब्लिगेशंस क्या है, उनकी लाइफ स्टेज ऑब्लिगेशंस क्या है और उनकी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस क्या है, सोशल ऑब्लिगेशंस क्या है। ओके, तो धर्मशास्त्र जो है वो धर्म को या ड्यूटी को लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में एप्लीकेबल बनाते हैं, ताकि ऑर्डर, जस्टिस और हार्मनी जो है वो इंश्योर रहे आपके इंडिविजुअल कंडक्ट में भी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन में भी। अब देखते हैं कैसे करते हैं। तो अब यहाँ पे धर्म की तीन डायमेंशंस आती हैं धर्मशास्त्र में। तो यहाँ पे धर्म को सिर्फ पर्सनल पाथ नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट वे ऑफ लिविंग बन चुका है, इन हार्मनी अपने आप के साथ भी और कॉस्मिक ऑर्डर के साथ भी। तो तीन टाइप का धर्म है, तीन क्लासिफिकेशंस है। एक है आपका सामान्य धर्म, एक है आश्रम धर्म और एक है वर्ण धर्म। तो सामान्य धर्म यानी कि यूनिवर्सल एथिक्स, जिसमें आपका अभी क्या क्या आते हैं नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। आश्रम धर्म यानी कि आपकी लाइफ स्टेज के अकॉर्डिंग आपकी क्या क्या ड्यूटीज हैं। एंड वर्ण धर्म यानी कि आपकी प्रोफेशनल या सोशल ड्यूटीज क्या क्या है। अब ये जो तीन डायमेंशंस हैं, ये तीनों मिलके एक बैलेंस्ड, एथिकल और हार्मोनियस सोसाइटी को क्रिएट करने में हेल्प करती है, जहां पे कि हर एक इंडिविजुअल को पता होता है कि उनकी ड्यूटीज क्या हैं और किस तरह से वो सबके वेलफेयर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे धर्म जो है, ड्यूटी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव है। क्या गाइड करता है कि व्हाट इज राइट फॉर ऑल, दैट इज सामान्य धर्म। व्हाट इज राइट फॉर मी एट माई स्टेज ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ के जिस स्टेज में मैं अभी हूँ, बच्चा हूँ, बूढ़ा हूँ, जवान हूँ, उसके हिसाब से मेरे लिए क्या सही है, मेरी क्या ड्यूटी है। एंड व्हाट इज राइट फॉर मी अकॉर्डिंग टू माई रोल इन द सोसाइटी, यानी सोसाइटी में मैं जिस रोल में हूँ इस टाइम पे, तो वहां पे
क्या मेरे लिए, क्या मेरी ड्यूटीज है, क्या मेरे लिए सही है। एंड दिस इज द जीनियस इंडियन एथिकल थॉट। दिस इज व्हाई मैं बार बार कहता हूँ कि इंडियन डियोंटोलॉजी इज मच मोर डेवलप्ड देन द वेस्टर्न डियोंटोलॉजी। बट विडंबना ये है कि डियोंटोलॉजी पढ़ते ही हमारे मतलब स्टूडेंट्स को, प्रोफेसर सबको कांट याद आता है, किसी को भी इंडियन फिलोसफी नहीं याद आती। सो सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य धर्म। हमने तीन देखे थे ना यहाँ पे, ये 1 2 3। तो हम देखते हैं सामान्य धर्म। तो सामान्य धर्म क्या होता है? सामान्य धर्म मीन्स कॉमन और यूनिवर्सल ड्यूटीज। तो ये कौन सी ड्यूटीज होती है? तो ये ड्यूटीज जो हैं, ये हर एक ह्यूमन बीइंग से, हर एक मनुष्य से एक्सपेक्ट की जाती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ उनका बर्थ, उनका ऑक्यूपेशन, उनकी एज, जेंडर या सोशल स्टेटस क्या है। ओके, आप कुछ भी हो, इफ यू आर अ ह्यूमन बीइंग लिविंग इन अ सोसाइटी, तो आपसे कुछ कॉमन ड्यूटीज एक्सपेक्ट की जाएंगी। ओके, और ये ड्यूटीज जो हैं, ये सोसाइटी की एथिकल फाउंडेशन को बनाती हैं। तो मनुस्मृति में इनको मेंशन किया गया है 10.63 में। अहिंसा, सत्य, शौच, तो यानी कि नॉन वायलेंस, ट्रुथफुलनेस, नॉन स्टीलिंग, प्योरिटी, सेल्फ कंट्रोल, ये सब आपका कॉमन ड्यूटीज है। ये आपका सामान्य धर्म है। तो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है अहिंसा, रिस्पेक्ट फॉर लाइफ, यानी कि अननेसेसरी वायलेंस नहीं करना। देखो, कंप्लीट नॉन वायलेंस की बात नहीं हो रही है, शायद हिंदू फिलोसफी में कहीं भी नहीं होती है। ओके, अननेसेसरी वायलेंस की बात। कंपैशन टुवर्ड्स लिविंग बीइंग्स। देन सेकंड है सत्य, यानी कि ट्रूथफुलनेस, यानी कि ऑनेस्ट टेस्टिमनी, इंटीग्रिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। देन थर्ड है अस्तेय, यानी कि नॉन स्टीलिंग, यानी कि करप्शन, नो मिसयूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज। आप इनको मतलब ये इसके एग्जांपल्स है। शौच, शौच यहाँ पे वो नहीं है तुम्हारा सुसु पोटी। शौच मीन्स प्योरिटी। ओके, इंक्लूड्स फिजिकल क्लीनलीनेस, नहाना धोना, ये सब मेंटल प्योरिटी एंड एथिकल कंडक्ट। देन है आपका इंद्रिय निग्रह, यानी कि कंट्रोल ओवर डिजायर्स, यानी कि अपनी ग्रीड को कंट्रोल में रखना, अपने गुस्से पे काबू रखना और अब्यूज ऑफ पावर से को अवॉइड करना। तो ये है आपकी यूनिवर्सल मॉरल ड्यूटीज या सामान्य धर्म। अब इनका एथिकल फंक्शन क्या है? तो सामान्य धर्म जो है ना, वो एक इंडिविजुअल के मॉरल कैरेक्टर को डेवलप करना करता है। ये आंसर करता है कि कौन कौन से गुण हैं, वर्च्यूज हैं, जो हर एक मनुष्य के अंदर होने चाहिए। ओके, और जब हर एक मनुष्य इन यूनिवर्सल ड्यूटीज से, इस सामान्य धर्म के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जीता है, तो सोसाइटी जो है वो हार्मोनियस, जस्ट और प्रॉस्परस बनती है। ओके, क्योंकि अगर आप कंपैशन से जिएंगे सब लोग सोसाइटी में, तो सोसाइटी में पीस क्रिएट होगा। अगर सब लोग सच बोलेंगे, तो सोसाइटी में ट्रस्ट क्रिएट होगा। अगर सब लोग ऑनेस्ट होंगे, तो सोसाइटी में जस्टिस होगा। अगर सब लोग प्योरिटी से बिहेव करेंगे, तो इनर स्ट्रेंथ होगी और सेल्फ कंट्रोल से बैलेंस रहेगा। ओके, अब है आपका नेक्स्ट। अब सेकंड आता है हमारा आश्रम धर्म, यानी कि ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो इसका क्या मतलब हुआ? देखो, ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज विद एज। आपने भी देखा होगा, आप बच्चे थे तब आपकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, देन आप स्कूल कॉलेज में गए तब अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी टीन एज में, देन बड़े हुए फिर अलग है। तो यही चीज जो हमारे धर्मशास्त्र है उन्होंने कोडिफाई की है। ओके, सो जो धर्म है, जो आपकी ड्यूटी है, वो सारी पूरी लाइफ जो है वो आइडेंटिकल नहीं रहता है, वो सेम नहीं रहता है। तो धर्मशास्त्र जो है वो लाइफ को 4 आश्रम में डिवाइड करते हैं, और हर आश्रम की एक डिस्टिंक्ट पर्पस होता है, और उस पर्पस से कोरस्पॉन्डिंग उसकी ड्यूटीज होती है। यानी कि आपकी जो स्टेज है लाइफ की, जब आप बच्चे हो, तो आपका क्या पर्पस है? आपका पर्पस है पढ़ना, और तो पढ़ने से रिलेटेड आपकी क्या ड्यूटीज है, इस तरह से ये इनको कोडिफाई करता है। अब ये जो लाइफ स्टेजेस हैं, ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप एजुकेशन, फैमिली, सोशल कंट्रीब्यूशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ को बैलेंस कर सको। तो इसका आश्रम सिस्टम का क्या पर्पस है? तो ये सिस्टम जो है, आश्रम सिस्टम, इट सीक्स टू एंश्योर कि बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, एक मनुष्य की बैलेंस डेवलपमेंट हो सके, उसके चारों पुरुषार्थ को हार्मोनाइज करके। 4 पुरुषार्थ क्या होते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म यानी कि राइटियसनेस, अर्थ यानी कि वेल्थ, काम यानी कि लेजिटिमेट लेजिटिमेट डिजायर्स, और मोक्ष यानी कि लिबरेशन। इन चारों को बैलेंस किया गया है आपकी लाइफ में। ओके, तो हर स्टेज हमको, एक इंडिविजुअल को नेक्स्ट स्टेज के लिए प्रिपेयर करती है। यानी कि
फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आप बचपन से ही धर्म के पीछे भाग गए तो आप इन तीनों चीजों को इग्नोर करोगे। अगर आप वेल्थ के पीछे भाग रहे हो तो आप इन सब को इग्नोर करोगे। तो ये जो सिस्टम डिजाइन किया गया चार आश्रम का, ये इस तरह से डिजाइन किया गया कि आप चारों को प्रॉपरली बैलेंस कर सको। देखो कैसे। सबसे पहले है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम। ओके, तो ब्रह्मचर्य आश्रम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, यानी कि आप एक उस टाइम पे बच्चे हो, तो आपका प्राइमरी फंक्शन है एजुकेशन एंड कैरेक्टर फॉर्मेशन। तो इस टाइम पे आपकी ड्यूटीज क्या है, स्टडी यानी कि अध्ययन, गुरु सेवा यानी कि अपने टीचर की सेवा, डिसिप्लिन, सेलिबेसी यानी ब्रह्मचर्य, और सेल्फ कंट्रोल। इसका पर्पस क्या है इन सब ड्यूटीज का और इस आश्रम का, ताकि एक एथिकल और नॉलेजेबल सिटीजन को क्रिएट किया जा सके। ओके, देन सेकंड आता है आपका गृहस्थ आश्रम। अब आप हो गए हो बांके जवान एकदम, ठीक है। तो अब आपका प्राइमरी फंक्शन क्या है, सोसाइटी को सस्टेन करना। ओके, अपनी प्रोजनी से, अपने बच्चों से, बच्चे पैदा करके। तो एक हाउस होल्डर जो है उसको एक सोसाइटी की इकोनॉमिक और सोशल बैकबोन माना गया है हमारे धर्मशास्त्र में, क्योंकि वो कमाता है, टैक्स देता है, बच्चे पैदा करता है, जिससे कि सोसाइटी चलती रहती है। और बाकी तीन आश्रम जो हैं, ओके, यानी कि वो भी डिपेंड करते हैं कि ये जो रिसोर्सेज एक हाउस होल्डर क्रिएट करता है उसके ऊपर। तो इस स्टेज पे मेन ड्यूटीज क्या होती हैं आपकी, मैरिज, फैमिली की केयर करना, लाइवलीहुड कमाना, दान करना, हॉस्पिटैलिटी एंड पेइंग योर सोशल ऑब्लिगेशंस। तो पर्पस क्या है, टू सस्टेन द सोसाइटी थ्रू रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ, दिस इज द फंक्शन ऑफ गृहस्थाश्रम। फिर आता है आपका वन प्रस्थाश्रम। वन प्रस्थाश्रम में क्या है, आप थोड़े बूढ़े हो गए, तो यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन क्या है कि आप जो मटेरियल लाइफ है, जो ये पिछली स्टेज थी, इससे धीरे धीरे विड्रॉ करना शुरू कर दो। तो यहाँ पे मेन ड्यूटीज क्या है कि आप यंगर जनरेशन को मेंटोर करो, कि खुद अपने हाथ में कमान लेने के बजाय बच्चे बड़े हो गए तो उनको बताओ कि जा भाई, बिजली का बिल वहां भरा जाएगा, और ड्राई क्लीनर वहां पे है, और गाड़ी वहां पे सर्विस होती है, और दूध वहां से लेके आना है। ओके, रिफ्लेक्शन के भाई, आपने जवानी में जो जो गलत काम किए, ओके, उन पे रिफ्लेक्ट करना और वो सीखना, और फिर वो अपने यंगर जनरेशन्स को बताना कि बेटा ऐसे मत करो, देखो मैंने ये बेईमानी की थी तो उसका ये हुआ, ऐसे हुआ, ये सब चीजें। स्पिरिचुअल स्टडी, आप फिर धीरे धीरे अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हो, धर्म मतलब रिलीजियस बुक्स पढ़ना शुरू करते हो, और पोजेशन से रिड्यूस्ड अटैचमेंट, कि ये नहीं है कि हाँ हमारी हरियाणा की दादियों की तरह संदूक में सोना भर के ताला लगा के और चाबी को ऐसे नाड़े में बांध के रखते नहीं, धीरे धीरे छोड़ना शुरू करो कि बहू को दे दो, बेटों को दे दो, तुम संभालो, मुझे तो खाना दे दो। तो ये जो शिफ्ट है, तो ये क्या होता है कि आप विजडम की तरफ बढ़ते हो। एंड देन लास्ट है संन्यास आश्रम। तो इसका क्या होता है कि आप मोक्ष की तरफ जाओ। यहाँ पे आप ड्यूटी क्या क्या है, सब कुछ रिनंसिएट कर दो, छोड़ दो, मेडिटेशन पे ध्यान दो, यूनिवर्सल कंपैशन पे ध्यान दो, सब पे दया दिखाओ, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन करो, ताकि आपको लिबरेशन मिल सके। यानी कि व्हेन यू डाई, तो आप ये ना करो हाय मेरा घर, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बहू, आप शांति से मर सको। ओके, तो एथिकल फंक्शन क्या है, आश्रम धर्म जो है वो आंसर करता है व्हाट आर माय ड्यूटीज एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ माय लाइफ। तो ये सब हमने देखा कि किसमें क्या क्या ड्यूटीज होती है। और एक जो बैलेंस्ड लाइफ होती है वो कौन सी होती है, जो कि हर ड्यूटी को हर स्टेज पे फुलफिल करे, अवेयरनेस के साथ, डिसिप्लिन के साथ, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिटैचमेंट के साथ। ओके, तो अगेन हर एक स्टेज की कुछ ड्यूटीज हैं, सो इट इज डियोंटोलॉजी। ओके, ड्यूटी बेस्ड थिंग्स। और ये ड्यूटीज का पर्पस क्या है, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट, बैलेंस डेवलपमेंट, ताकि आप अपने चारों पुरुषार्थ को डेवलप कर सको। देन थर्ड है आपका वर्ण धर्म। ओके, यानी ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू योर सोशल फंक्शन। तो आश्रम धर्म जो था वो एज पे बेस्ड था, वर्ण धर्म है ये आपके सोशल फंक्शन पे बेस्ड है। क्लासिक आइडियल सोसाइटी, मतलब एक सोसाइटी प्रॉपरली फंक्शन करती है जब जो अलग अलग इंडिविजुअल्स है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपनी क्वालिटीज और अपने एक्शन के अकॉर्डिंग निभाते हैं। तो इसका वर्ण धर्म का मीनिंग क्या हुआ, तो आश्रम धर्म एज पे बेस्ड है, वर्ण धर्म आपके सोशल फंक्शन पे बेस्ड है। इसका स्पिरिचुअल बेसिस हमें मिलता है श्रीमद् भगवत गीता में, एक कि चार वर्ण जो है इनको क्रिएट किया गया था अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड एक्शंस।
तो एथिकल फंक्शन क्या है? वर्ण धर्म जो है ये आंसर करता है कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बनती है मेरी, मेरा सोसाइटी में जो रोल है उसके अकॉर्डिंग। तो इसका एथिकल एम्फेसिस क्या है कि हर एक प्रोफेशन जो है, आप जो भी काम करते हो वो एक मॉरल ऑब्लिगेशन कैरी करता है सोसाइटी की तरफ। कैसे? देखो, ओरिजिनली 4 फंक्शंस थे इसमें कि जो ब्राह्मण है, उस टाइम पे उनका क्या काम था, फंक्शन क्या था? प्रिजर्वेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज। तो क्या है? टीचिंग, स्कॉलरशिप, स्पिरिचुअल गाइडेंस। क्षत्रिय का क्या काम था? प्रोटेक्शन एंड गवर्नेंस। तो एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, जस्टिस एंड लीडरशिप। देन वैश्य का क्या काम था? इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स एंड एनिमल हस्बेंड्री। एंड शूद्र का क्या काम था? सर्विस, क्राफ्टमैनशिप, टेक्निकल स्किल्स, स्किल्ड लेबर, आर्टिजनशिप, पब्लिक सर्विसेज, टेक्निकल सपोर्ट, ये सब। और जब हर इंसान अगेन अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली परफॉर्म करता है तो सोसाइटी जस्ट, बैलेंस्ड एंड प्रॉस्परस रहती है। अब इन तीनों धर्म में, ये जो सामान्य धर्म, आश्रम धर्म और वर्ण धर्म है, इनमें क्या रिलेशन है? तो हर एक इंडिविजुअल जो है वो साइमल्टेनियसली इन तीनों धर्मों को फॉलो करता है। तो इससे क्या होता है कि मान लो ये कोई, ये तुम हो, ओके, तुम कोई ऑफिसर हो, ठीक है? तो तुम्हारा सामान्य धर्म क्या है? एज ए ह्यूमन बीइंग, ओके, ये नहीं मान रहे भी कि तुम ऑफिसर हो। अब तुम ऑफिसर भी हो सकते हो, तुम हाउसवाइफ भी हो सकते हो, तुम बच्चे भी हो सकते हो, तुम लेबरर भी हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, बट एज ए ह्यूमन बीइंग सच बोलना, इंटेग्रिटी दिखाना, कंपैशन दिखाना, सेल्फ कंट्रोल, ये सब तुम्हारा सामान्य धर्म है जो कि तुम पे अप्लाई होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, रोल और प्रोफेशन। देन तुम्हारा आश्रम धर्म है कि अगर तुम बच्चे हो तो तुम्हें पढ़ाई करनी है, अगर तुम जवान हो तो तुम्हें भाई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने बच्चों को रेज करना है, सोसाइटी को सपोर्ट करना है, ये सब है। ठीक है? एंड देन तुम्हारा वर्ण धर्म क्या है कि भाई तुम ऑफिसर हो, या तुम एक आईटी टेक्नीशियन हो, या फिर तुम एक कॉन्ट्रैक्टर हो, तो तुम अपनी जो ड्यूटी है उसको पब्लिक इंटरेस्ट में करो, यू अपहोल्ड जस्टिस। ओके, अगर तुम एक एडमिनिस्ट्रेटर हो फॉर एग्जांपल, यू इंश्योर इम्पार्शियल गवर्नेंस एंड इम्प्लीमेंट लॉज फेयरली। तो यहाँ पे कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपके प्रोफेशनल रोल से आती है? आश्रम में कौन सी है जो आपकी फैमिली और सोसाइटल रोल से आती है? और सामान्य में कौन सी है जो आपके बीइंग अ ह्यूमन आपकी ड्यूटीज है? तो जब आप आज भी इन तीनों ड्यूटीज को रिस्पॉन्सिबली निभाते हो तो क्या होता है? आपका कैरेक्टर शेप होता है, आपकी लाइफ की जर्नी जो है वो गाइड होती है, आपकी सोशल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होती है, और तीनों मिलके एक हार्मोनियस, एथिकल और रिस्पॉन्सिबल लाइफ को क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये आपका थोड़ा माल मसाला है एग्जाम। इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, बट गवर्नमेंट हो सकता है टेलीग्राम दोबारा से बैन कर दे, तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे, ये जो बीच में बार कोड दिया गया है, क्यूआर कोड दिया गया है, इंस्टाग्राम, वहां पे फॉलो करके अपना क्वेश्चन डीएम कर सकते हैं, आई विल आंसर। तो यू आर वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य, माय नेम इज राव अनूप सिंह। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन आइकन दबाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।